सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार। सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम भगवान बुद्ध के जीवन में उस घटित घटना का वर्णन करेंगे जो 2500 वर्ष पूर्व श्रावण मास की पूर्णिमा पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उस पर हम और आप चर्चा करेंगे। साथियों, ध्यान पूर्वक हम लोग सुनेंगे उसे। श्रावण मास का धम्म जगत में 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान है। जिस तरह से साल के सभी महीनों की सभी पूर्णिमाओं पर विशेष घटनाएं घटित हुई, उसी तरह से श्रावण मास की पूर्णिमा पर भी ऐतिहासिक घटना घटित हुई जो इस प्रकार है। उसे सुनेंगे, अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। कृपया धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुने। वर्षावास की 1 माह की अवधि पूर्ण होती है। ईसा पूर्व 527 में श्रावण पूर्णिमा को काशी के सेठ के पुत्र यश तथा उसके 4 साथियों और 50 काशीवासियों को भगवान बुद्ध ने दीक्षा दिया था। साथियों, उस समय तथागत बुद्ध के अतिरिक्त संघ की 60 संख्या हो गई थी। बुद्ध के संघ का विस्तार क्रमशः बढ़ रहा था और श्रावण पूर्णिमा से ही इसका संघ के विस्तार का शुरुआत होता है। यश के माता पिता पहले ही त्रैवाचिक अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ शरण ग्रहण कर चुके थे। भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्म दीक्षा काशी में ही क्यों दिया, इस पर विशेष चर्चा होना चाहिए। उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि तत्कालीन धर्मों और धर्माचार्यों की काशी वाराणसी धुरी या उनका प्रमुख स्थान था और यही उस धर्म का केंद्र था। इसीलिए लोकनायक भगवान बुद्ध ने काशी में ही धम्म ध्वज को फहराने का निश्चय किया था और उनका उद्देश्य पूर्ण रूपेण सफल भी हुआ। साथियों, और दीक्षा के समय रक्षा सूत्र से उपासक उपासिकाओं को अवगत कराया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र यानी कि अपने परिवार का, जगत का कैसे रक्षा हो, इस पर विशेष ज्ञान दिया जाता है। बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहारों में यह उपासक उपासिकाओं को ज्ञान देते हैं। उसी तरह उस समय ये भगवान बुद्ध दिया करते थे। परिवार में मंगल हो और अमंगल से बचने के लिए करणीय मेत्य सूत्र, पराभव सूत्र, महामंगल सूत्र, रतन सूत्र, महामंगल गाथा, साथ ही अष्टमंगल गाथा का पाठ संगायन बौद्ध भिक्षु या बौद्धाचार्य से कराया जाता है और उन्हें यथाशक्ति धम्मदान दिया जाता है। धम्म बंधुओं, श्रावण पूर्णिमा मुख्य रूप से ऐतिहासिक दीक्षा दिवस और भिक्षुओं के लिए प्रवज्जा दिवस भी होता है। सारनाथ की दीक्षा से पहले संघ ही नहीं बना था। इसलिए लोकनायक बुद्ध ने बोध गया में तपस्सु और भल्लिक, ये 2 उस समय उनके शिष्य थे, भिक्षु थे। उन्हें 2 उपासकों को, यानी ये उस समय उपासक थे, भिक्षु के रूप में धारण किए। उन उपासकों को केवल 2 ही शरण तथागत ने बताया, लोकनायक बुद्ध ने बताया, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। इसी दोनों संघ की दोनों की दीक्षा दी भगवान बुद्ध ने। दूसरा घटना घटित हुई श्रावण की पूर्णिमा की। दूसरी महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। अनाथ पिंडक सुदत्त नामक सेठ ने 160 अपने द्वारा याद किए हुए धम्म सूत्रों का कथन
उपासिकाओं को श्रावस्ती में तथागत बुद्ध के समय ही भगवान बुद्ध के समक्ष ही उनके सामने उस अनाथ पिंडक ने सुनाया था। यानी यह सावन पूर्णिमा धम्म कथा या धम्म संगायन का दिवस कहलाता है। तीसरी घटना पर आप लोग चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे। तीसरी घटना 504 ईसा पूर्व की है, जो लोकनायक बुद्ध ने सावन पूर्णिमा के दिन अहिंसक अंगुलीमाल को श्रावस्ती में धम्म दीक्षा दी थी। यानी इस पूर्णिमा को अंगुलीमाल सूत का सुनना और सुनाना चाहिए। अंगुलीमाल के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई तथागत के समक्ष और तथागत के समय में, उसका जो है सुत्त पाठ भी होता है। अब तीसरी घटना पर चर्चा करेंगे। सावन पूर्णिमा की तीसरी घटना हम लोगों ने सुना है। अब जो है चौथी घटना पर जो है हम चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। वर्तमान में बिहार के राजगृह में सम्राट अजात शत्रु ने सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी, जिसमें 500 अरहत बौद्ध भिक्षुओं ने सहभागी किया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, जिसमें अरहत उपाली को प्रधान चुना गया था। धम्मबंधुओं, विनय पिटक में भी इसका वर्णन है, उसे ध्यान से सुनेंगे। अरहत उपाली ने जो इसे दिया था, यो तो सभी पिटक विनय सुत्त और अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण ही है। विनय पिटक धम्म की आधारशिला कहलाती है। यानी जो विनय पिटक है, सभी पिटकों की धम्म की आधारशिला है। अनुशासन के बिना किसी भी धम्म का महत्व नहीं होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये सब देशनाएं दिया है। और अनुशासन प्रिय हमेशा बने रहना चाहिए। विनय ही मनुष्य का, विनय ही बुद्ध धम्म की शासन की आयु है। यानी धम्म की जो शासन की आयु है, उम्र है, आपका विनय है, विनय और शील। जब तक विनय रहेगा तब तक बुद्ध का शासन इस धरती पर, इस समस्त वसुंधरा पर रहेगा। और विनय समाप्त हुआ तो यह जो है धम्म भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी बौद्धों को या सभी मानव समाज को विनय का पालन करना चाहिए। यही विनय पिटक हमारे भारतीय संविधान की आधारशिला भी है। यानी भारतीय संविधान में भगवान बुद्ध के धम्म सिद्धांतों को और सम्राट अशोक के सिद्धांतों को ही पिरोया गया है। और संविधान की आधारशिला भी विनय पिटक से ही लिया गया है। हमारी रक्षा केवल मंगलकारी सूत्र को अपने आचरण में स्थापित करने से ही होगा। बुद्धि विवेक का तर्कपूर्ण प्राणी हित में प्रयोग ही हमारा नैतिक कर्तव्य और दायित्व है। साथियों, इन्हीं घटनाओं को आज जो है पूरे विश्व में लोग इस सावन पूर्णिमा पर शुद्ध पाठ के रूप में याद करते हैं और अपनाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा पर अपने नज़दीक के बुद्ध विहारों पर या अपने घरों पर त्रिशरण एवं पंचशील पाठ सपरिवार किया जाता है। और तथागत बुद्ध के इन पंचशीलों को, त्रिशरण सूत्रों को
अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का और उस पर चलने का, प्रयासरत रहने का हम शपथ लेते हैं। आज के दिन बुद्ध विहारों में जाकर वहाँ पंचशील और धम्म या त्रिशरण का सूत्र पाठ करते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं और अमंगलकारी क्रियाओं से बचने के लिए हम बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और उनके सूत्रों का अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। तो साथियों, इस मार्ग पर हम चलें और संध्या के समय में जो है अपने घरों पर, छतों पर, बुद्ध विहारों पर, संस्थानों पर पंचशील ध्वज फहराया जाता है और दीप, संध्या में दीप जलाया जाता है और सुबह में पंचशील ध्वज, धम्म ध्वज फहरा दिया जाता है। और आज के दिन विशेष रूप से भोजन में पूड़ी, खीर और मिष्ठान इत्यादि बनाते हैं, खाते हैं, औरों को खिलाते हैं, पड़ोसियों को भी अपना प्रसाद के रूप में खीर ग्रहण कराते हैं और अपने जीवन में इन सूत्रों को तथागत के मार्ग पर चलने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुधानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस जागरूकता को बनाए रहें और देश में तथागत बुद्ध के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के कारवां को गति प्रदान करने के लिए, महापुरुषों के कारवां पर चलने के लिए प्रयासरत रहें। नमो बुद्धाय।